जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं खनिज संसाधन संबंधी चैप्टर। आपके यूपी ट्रिपल एस सी पेड का एडमिट कार्ड भी आ चुका है, तो आपको बहुत ही जल्दी से दोस्तों अपना कोर्स कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, तो देखिए भूगोल के अभी 4 से 5 क्लासें और होंगी और बहुत जल्दी हम करने वाले हैं कंप्लीट इसको। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। उसके पहले बता दें कि अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो हमने बहुत कुछ पढ़ा दिया। आप जाइए हमारे प्ले लिस्ट पर और यहाँ पे दोस्त आपको मिल जाएगा, ये देखिए हमारा प्ले लिस्ट दिखेगा आपको, यूपी ट्रिपल एस सी पेड 2022 संपूर्ण कोर्स। तो यहाँ जाकर के दोस्तों आप पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। और देखिए अपने करंट अफेयर क्लास ये है दोस्तों, इस पे जाकर के आप करंट अफेयर क्लासें भी बिल्कुल अच्छे से ले सकते हैं। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज का हमारा टॉपिक है खनिज संसाधन। देखिए साथियों, खनिज संसाधन का अर्थ क्या होता है दोस्तों? खनिज, देखिए खनिज क्या होता है? जो खन के निकाले जाते हैं। देखिए सिंपल सी भाषा में जो खन के यानी खोद के निकाले जाएंगे दोस्तों, जैसे आपको पता है कि आपका सोना होता है, चांदी होता है। देखिए कुछ चीज़ें होती है दोस्तों प्योर पाई जाती है, कुछ चीज़ें क्या होती है उनको दोस्तों, देखिए प्योर तो कुछ नहीं होता है, उनको दोस्तों फिर प्योरीफाई करते हैं ना। मतलब जैसे आपको सोना निकालना है तो सोना साथ में बहुत सी चीज़ें निकलती हैं। ठीक है, उनको अलग करके किसी विधि द्वारा सोना निकाला जाता है। ठीक है, तो वैसे दोस्तों देखिए हमें ज़्यादा बातें नहीं करनी है, सीधा टॉपिक पे आते हैं। देखिए अगर हम बात करें खनिज को, मुख्यतः दोस्तों हम दो भागों में बांट लेते हैं। मुख्यतः क्या होती हैं कि मुख्य रूप से हम खनिज दो भागों में बांट लेते हैं, एक होता है धात्विक और एक होता है अधात्विक। ठीक है, यानी समझिए धात्विक खनिज होता है और एक अधात्विक होता है। देखिए धात्विक खनिज क्या होता है? तो धात्विक खनिज वे खनिज होते हैं जिन्हें गलाने से दोस्तों धातु प्राप्त होता है। धातु जानते हो क्या होता है? जैसे लोहा हो गया, टिन हो गया। ठीक है, मतलब जिन्हें गलाने से दोस्तों हमें धातु प्राप्त होता है। जैसे लोहा हो गया, बॉक्साइड हो गया, टिन हो गया, मैग्नीज हो गया, तांबा हो गया। दोस्तों ये हो गई आपके धात्विक खनिज। और आपको बता दें, आपसे पूछेगा कि धात्विक खनिज हमें किस चट्टानों से प्राप्त होती हैं, तो आग्नेय चट्टानों से हमें धात्विक खनिज प्राप्त होते हैं। ठीक है, किससे मेरे साथियों? तो आग्नेय चट्टानों से दोस्तों हमें धात्विक खनिज प्राप्त होते हैं। दोस्तों देखिए अब हम धात्विक खनिज को भी दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है दोस्तों लौह धातु और दूसरा अलौह धातु। देखिए लौह धातु क्या होते हैं? देखिए वे धात्विक खनिज जिसमें दोस्तों लोहे के अंश पाए जाते हैं, मतलब उनमें क्या होते हैं, लौह अंश पाए जाते हैं दोस्तों, उन्हें हम क्या बोलते हैं, लौह धातु। ठीक, धात्विक खनिज को भी दो भागों में बांटे हैं, लौह और अलौह। लौह मतलब लोहे, इसमें दोस्तों लोहे कण पाए जाएंगे, यानी लोहे के अंश पाए जाएंगे दोस्तों, वो क्या होंगे, लौह धातु में। जैसे कि लौह एस हो गया, मैग्नीज हो गया, निकेल हो गया और कोबाल्ट दोस्तों, इनमें लोहे के अंश पाते हैं, इसलिए इनको हम लौह धातु कहते हैं। दूसरे होते हैं दोस्तों अलौह धातु। देखिए अलौह धातु क्या होते हैं? इनमें लोहे के अंश नहीं पाए जाते हैं, जैसे तांबा हो गया, सीसा हो गया, जस्ता हो गया, बॉक्साइट हो गया दोस्तों। तो ये हो गए अलौह धातु ना। तो धात्विक खनिज हमने देखा, धात्विक के दो पार्ट देखे, लौह और अलौह दोस्तों। अब देखेंगे अधात्विक खनिज। क्या साथियों? अधात्विक खनिज। देखिए अधात्विक खनिज वे खनिज होते हैं, देखिए अधात्विक खनिजों से दोस्तों धातु प्राप्त नहीं किया जाता। देखिए नाम ही अधात्विक, अधातु मतलब जिसमें धातु प्राप्त न किया जा सके, जैसे चूना पत्थर, डोलोमाइट, फॉस्फेट, संगमरमर, अभ्रक, पोटास। दोस्तों ये सब क्या होते हैं? अधात्विक खनिज होते हैं दोस्तों। और ये हमें प्राप्त किससे होते हैं? तो याद रखेंगे परतदार चट्टानों से दोस्तों हमें अधात्विक खनिज की प्राप्ति हो जाती है। तो बिल्कुल अच्छे समझ में आया होगा कि धात्विक क्या है, धात्विक क्या है दोस्तों, अधात्विक क्या। धात्विक के दो भागों में लौह धातु और अलौह धातु दोस्तों बांट देते हैं। वहीं अधात्विक दोस्तों क्या होता है, जिनमें हमें धातु नहीं प्राप्त होता, जैसे कि अभ्रक हो गया, नमक हो गया, पोटास, सल्फर, चूना पत्थर, संगमरमर, बलुआ पत्थर। दोस्तों ये सभी के सभी क्या अधात्विक खनिज है। और अधात्विक खनिज दोस्तों मुख्यतः किससे प्राप्त होते हैं? तो परतदार चट्टानों से। किससे मेरे साथियों? तो परतदार चट्टान दोस्तों हमें क्या मिलेंगे? अधात्विक खनिज की प्राप्ति हो जाती है। चलिए अब सीधा हम देखते हैं दोस्तों धातुओं के बारे में। ठीक है, चलिए अब देखते हैं दोस्तों लौह अयस्क। क्या पहला धातु क्या है? लौह अयस्क। दोस्तों ये चीज आप समझिएगा कि लौह अयस्क के बारे में दोस्तों ये देखिए आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या साथियों? कि लौह अयस्क दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है, अब देखिए इसे हम बता देना, जो लौह अयस्क ना, इसे आधुनिक उद्योग विकास की रीढ़ कहते हैं। क्यों साथियों? क्योंकि लौह अयस्क के बिना दोस्तों जो आधुनिक उद्योग है ना वो ठप हो जाएगा। ठीक है, अब आपको बता दें इसके मुख्यतः 4 अयस्क है। पहला है मैग्नेटाइट, समझिएगा। लौह अयस्क के
मुख्यतः 4 इसके हैं। मैग्नेटाइट आपको बता दें ये सबसे शुद्ध होता है, सबसे अच्छा लोहा माना था कौन सा, मैग्नेटाइट। दोस्तों आपको बता दें कि इसमें 72% तक दोस्तों लोहांश होता है, मतलब 72% तक लोहा के अंश पाते हैं, लोहे के कण पाए जाते हैं दोस्तों, लोहे के अंश पाते हैं, ठीक है। यानी ये सबसे शुद्ध लोहा होता है, यानी कि यह सबसे अच्छा लौह अयस्क होगा। क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में से सबसे उच्च क्वालिटी का लौह अयस्क कौन सा, तो मैग्नेटाइट बता देना। दोस्तों आपको बता दें कि इसका रंग काला होता है, इसलिए इसको काला अयस्क भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, काला अयस्क भी कहते हैं दोस्तों मैग्नेटाइट को। देखिए इसका जो दोस्तों बता दें तो मैग्नेटाइट क्या होता है दोस्तों, आपको बता दें कि मैग्नेटाइट को क्या लिखते हैं, क्या लिखेंगे, Fe3O4, Fe3O4 दोस्तों ये मैग्नेटाइट होता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं दोस्तों दूसरा क्या है। देखिए हमने 4 अयस्क बताए थे, दूसरा क्या है, हेमेटाइट। क्या दोस्तों, हेमेटाइट दोस्तों याद रखेंगे, हेमेटाइट को क्या लिखते हैं दोस्तों, ठीक देखिए Fe3O4, ठीक है। Fe2 क्या लिखते हैं दोस्तों, Fe2O3 ये होता है दोस्तों हेमेटाइट, Fe2O3 दोस्तों ये होता है हेमेटाइट। आपको बता दें दोस्तों कि इसमें दोस्तों ये देखिए ये दूसरा सबसे शुद्ध होता है। देखिए पहला क्या है, पहला सबसे अच्छा कौन सा लोहा होता है, मैग्नेटाइट। दूसरा दोस्तों हेमेटाइट होता है, ठीक है। और आपको बता दें कि इस हेमेटाइट में 60 से 70% लोहे के अंश पाए थे दोस्तों, और सबसे ज्यादा भारत में पूछे कौन सा लोहा पाया था दोस्तों, कौन सा लोहा अयस्क पाया था दोस्तों, वो हेमेटाइट ही है। भारत में सबसे ज्यादा कौन सा लोहा पाया है, तो हेमेटाइट पाया था दोस्तों। इसका रंग कैसा होता है, लाल और गिरवा, ठीक है, लाल होता है और गिरवे कलर में, दोनों कलर में ये पाया जाता है कौन सा, हेमेटाइट, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है दोस्तों, लिमोनाइट। क्या दोस्तों, लिमोनाइट दोस्तों याद रखेंगे, लिमोनाइट दोस्तों ये इंपॉर्टेंट, ये भी आपको बताते हैं कि लिमोनाइट का क्या होता है दोस्तों। तो देखिए इसका बहुत बड़ा सूत्र है, देखिए 2Fe, क्या 2Fe2, ठीक है, O3, ठीक है, 3H2O दोस्तों ये होता है इसका रासायनिक सूत्र, ठीक है। तो दोस्तों आपको बताते हैं लिमोनाइट का होता है ये तीसरा सबसे शुद्ध होता है दोस्तों। इसमें लोहे के अंश कितने होते हैं, 35 से 50% इसमें लोहे के अंश पाए जाते हैं, और ये पीले कलर का होता है। किस रंग का होता है, पीले रंग का पाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला दोस्तों चौथा क्या है और अंतिम क्या है दोस्तों, लौह अयस्क का सिडेराइट। क्या दोस्तों याद रखेंगे, सिडेराइट दोस्तों Fe2CO3, क्या Fe2CO3 दोस्तों, ठीक है, याद रखेंगे सिडेराइट बोलते हैं। और आपको बता दें इसमें दोस्तों 10 से 48% लोहे के अंश पाए दोस्तों। ये सबसे खराब लोहा होता है, मतलब सबसे कमजोर लोहा, सबसे निम्न स्तर का लोहा होता है, ठीक है। चारों लोहा में सबसे दोस्तों निम्न स्तर का लौह अयस्क दोस्तों यही होता है। और आपको बता दें इस अयस्क को आयरन कार्बोनेट कहते हैं, और इसका रंग कैसा होता है, भूरा होता है, ठीक है। हमने बताया ये सबसे क्या निम्न स्तर का लोहा होता है, ठीक है। देखिए हमने 4 प्रकार के बताए, मैग्नेटाइट सबसे अच्छा, हेमेटाइट दोस्तों उससे थोड़ा सा कम अच्छा, जो कि भारत में सबसे ज्यादा पाया जाता है। फिर दोस्तों लिमोनाइट बताया, लिमोनाइट के बाद सिडेराइट सबसे निम्नतर स्तर का, ठीक है। चलिए अगर बात करते हैं लौह अयस्क के उत्पादन की, तो सर्वाधिक उत्पादन कौन देश करता है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया, फिर उसके बाद ब्राजील। अगर बात करते हैं भारत में, तो सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, उड़ीसा दोस्तों। और सबसे ज्यादा भंडार किसके पास भरा हुआ है, तो दोस्तों कर्नाटक के पास। और इसके खान अगर बात कर ले कहां से खनन होता है दोस्तों इसका, तो दोस्तों याद रखेंगे मयूरभंज हो गया, है ना, क्योंझर हो गया, और बादाम पहाड़ी दोस्तों कहां पड़ेंगे, उड़ीसा में। यहां दोस्तों लौह अयस्क निकाला जाएगा। और बैलाडीला की पहाड़ी और बस्तर की पहाड़ी दोस्तों छत्तीसगढ़, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए लौह अयस्क हमने देख लिया। दूसरा दोस्तों मैग्नीज। क्या दोस्तों, मैग्नीज देखते दोस्तों, आपको बताते हैं कि अब देखिए आपके दिमाग में आएगा सर मैग्नीज का यूज क्या है, क्या साथियों कि मैग्नीज का सर यूज क्या है। तो मैं आपको बता दूं इससे दोस्तों बहुत सी चीजें बनाई जाती है। ये एक कच्चे माल की तरह प्रयोग होता है, कच्चा पदार्थ, ठीक है। तो याद रखेंगे कि लौह अयस्क के प्रगलन के लिए मैग्नीज एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। इसका प्रयोग लौह मिश्र धातु बनाने में और विनिर्माण, किसी का दोस्तों दोबारा निर्माण करने, विनिर्माण करने में दोस्तों इसका प्रयोग किया जाता है। अब क्वेश्चन क्या पूछेगा दोस्तों, मैग्नीज के दोस्तों अयस्क क्या है, तो याद रखना दोस्तों साइलोमैलिन और ब्रोनाइड। क्या है, साइलोमैलिन और ब्रोनाइड दोस्तों, ये मैग्नीज से क्या है दोस्तों, अयस्क है। अब आपसे पूछेगा इसके भंडारण देश कौन से हैं। देखिए जहां पे सबसे ज्यादा है भंडार है, तो दोस्तों वो दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा, यूक्रेन, फिर ब्राजील। और उत्पादन कौन करता है सबसे ज्यादा, तो दक्षिण अफ्रीका, चीन, ऑस्ट्रेलिया दोस्तों। और राज्य की बात कर ले अपने भारत में, तो दोस्तों सबसे ज्यादा भंडार किस राज्य में है दोस्तों मैग्नीज का, तो उड़ीसा, फिर उसके बाद कर्नाटक, फिर मध्य प्रदेश, ठीक है। और उत्पादन में दोस्तों मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, उड़ीसा। देखिए केवल आपको एक याद रखना,
जैसे कि भंडारण किसका, उड़ीसा का, ठीक है, पूरा नहीं याद करना। और दोस्तों इसके खान कौन से हैं, कहां से दोस्तों मैग्नीज निकाला था, काला हांडी और क्योंझर दोस्तों उड़ीसा में पड़ते थे, यहां से दोस्तों मैग्नीज आपका निकाला जाता है, ठीक है। चलिए अब देखते हो तांबा, क्या साथियों, तांबा। देखिए तांबा क्या होता है दोस्तों, इसके बारे में देखेंगे। देखिए भारत में दोस्तों तांबे का प्रयोग आपको पता प्राग ऐतिहासिक काल से होता है, मतलब कि अगर कोई पूछे कि मानव द्वारा प्रयोग की जाने वाली सबसे पहली धातु कौन सी, तांबा ही है साथियों। मानव सभी धातु से अपरिचित था मगर सबसे पहले तांबा खोजता, ठीक है। अब तांबे के एस की बात कर लें तो चेल्कोसाइट हो गया दोस्तों और चेल्कोपाइराइट हो गए, ये दो इसके मुख्य एस हैं। अब देखिए तांबा दोस्तों, तांबे से हम दोस्तों कई चीजें और बना लेते हैं, जैसे कि तांबा के साथ में अगर हम टिन मिला देना तो कांस बनता है, ठीक है। क्या बनता है, कांस बनता है। किससे, आपसे पूछेगा कांस दोस्तों किसका मिश्रण है, तो तांबा और टिन का। और वहीं पे दोस्तों तांबा और जस्ता मिला के दोस्तों हम पीतल बना लेते हैं। तो याद रखेंगे पीतल दोस्तों मिश्र धातु है, कांस क्या है, मिश्र धातु है। किससे मिलकर बनेगी, तांबा टिन के साथ कांस मिल जाएगी और तांबा और जस्ता के साथ दोस्तों पीतल बन जाएगी। मिश्र धातु कभी बार पूछ लेता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ठीक है। अब देखिए उत्पादक राज्य देख लें, सबसे मध्य प्रदेश में, फिर राजस्थान में, फिर झारखंड में। भंडारण की बात कर लें, राजस्थान, झारखंड और मध्य प्रदेश दोस्तों। अब देखिए देश की बात करते हैं तांबे में, तो चिली दोस्तों पहले स्थान पे, क्या, चिली दोस्तों आपका प्रथम स्थान रखता है, ठीक है, याद रखेगा दोस्तों। तांबे का प्रयोग अगर बात करें ना दोस्तों, आपको पता होगा कि धातु वर्धनी बहुत ज्यादा बढ़ाया जा सकता है दोस्तों, लचीला होता है। और याद रखेंगे इसका प्रयोग दोस्तों हम बिजली के तार बनाने में हो गया, मोटर, देखिए मोटर वायरिंग करते हैं ना, मोटर भरने में, ठीक है, उनमें भी तांबे का प्रयोग करते हैं दोस्तों। इलेक्ट्रॉनिक में, जनरेटर बनाने में, मतलब बहुत सी चीजों में इसका प्रयोग करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों, हम इसका सोने के आभूषण बनाने में भी इसका प्रयोग करते हैं। आपको पता है कि जो 24 कैरेट का सोना होता है दोस्तों, वो पूर्णतः दोस्तों शुद्ध नहीं, शुद्ध देखिए शुद्ध सोने के आभूषण नहीं बनते, उसमें हम तांबे का प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्या है, देखिए कहां से प्राप्त होंगे, तो हमने बताया दोस्तों ये खान कौन कौन से, देखिए खेतड़ी हो गया, झुंझुनू हो गया दोस्तों राजस्थान में, और सिंहभूम, हजारीबाग, पलामू दोस्तों झारखंड में इसके खाने मिल जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं बॉक्साइट। देखिए बॉक्साइट किसका है, इसका एल्यूमिनियम का, किसका है, एल्यूमिनियम का दोस्तों। और आपको बता देना कि एल्यूमिनियम का दोस्तों बॉक्साइट किसका है, इसका एल्यूमिनियम। दोस्तों आपको बता दें कि अपने यूपी के रेणुकूट दोस्तों, रेणुकूट किसके लिए फेमस है, तो एल्यूमिनियम के लिए, बॉक्साइट के लिए ना, रेणुकूट याद रखेंगे, ठीक है। यहीं पे दोस्तों हिंडाल्को कंपनी लगी, हिंडाल्को, ठीक है, हिंडाल्को, हिंडाल्को याद रखेंगे, हिंडाल्को। हिंद से दोस्तों क्या होगा, हिंदुस्तान, और डाल्को देखिए हिंद से हिंदुस्तान हो गया, और एल से क्या होगा, एल्यूमिनियम, और सीओ से कारपोरेशन, ठीक है, याद रखेंगे। आपसे पूछा था कई बार कि रेणुकूट किसके लिए फेमस है दोस्तों, एल्यूमिनियम के लिए, ठीक है। चलिए अब कहां दोस्तों सबसे ज्यादा बॉक्साइट होता है, तो ऑस्ट्रेलिया में। उत्पादक राज्य कौन से, उड़ीसा, गुजरात हो जाएंगे। भंडारण के मामले में दोस्तों उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। कहां से निकाला जाएगा बॉक्साइट, तो देखिए काला हांडी, संबलपुर दोस्तों उड़ीसा में, और कटनी, बालाघाट, जबलपुर दोस्तों मध्य प्रदेश से बॉक्साइट निकाला जाता है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं सोना दोस्तों, सोना बाबू की, ठीक है। देखिए सोना क्या होता है दोस्तों, इसे अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कहते हैं, क्या बोलते हैं, इसे हम अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कहते हैं। आपको पता गोल्ड लोन लेते हैं ना, देखिए सोना एक अलग बात है, ठीक है। और याद रखेंगे दोस्तों शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, 24 कैरेट का, ठीक है। आपसे पूछेगा कि दोस्तों 80% सोना में कितने कैरेट होगा, 22 कैरेट सोना कितने परसेंट सोना होगा, तो इस तरीके दोस्तों निकालने के लिए बोलता है, वो हमने पहले बता दिया है, ठीक है। चलिए अब देखिए देश कौन कौन से सबसे ज्यादा सोना उत्पादित करने वाले, तो देखिए कहां पे भंडारण है, तो चीन, फिर रूस। और देखिए याद रखेंगे कि भारत में बात करें ना, तो कर्नाटक दोस्तों पूरे भारत का लगभग 90% दोस्तों अकेले दोस्तों भंडार रखता है। आपको पता है इसी पे दोस्तों केजीएफ मूवी बनाई गई ना, केजीएफ दोस्तों, कोलार गोल्ड फील्ड दोस्तों ना, केजीएफ मूवी दोस्तों इसी पे आधारित है, ठीक है। चलिए और आपको बता दें सोना कहां निकलता है दोस्तों, कोलार और हट्टी खान दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट, दो खाने बहुत इंपॉर्टेंट, कोलार खान, हट्टी खान और रामगिरी खान याद रखेंगे। और एक चीज याद रखेंगे कि दोस्तों हट्टी गोल्ड माइन कंपनी भारत की एकमात्र सोना उत्पादक कंपनी है। कौन सी, हट्टी गोल्ड माइन कंपनी, ये भारत की एकमात्र सोना उत्पादन कंपनी है, ठीक है। चलिए हीरा देखते हैं दोस्तों, तो देखिए हीरा दोस्तों, हीरा की एक अलग ही पहचान है, ठीक है। देखिए ये क्या होता है, कार्बन का प्रूफ होता है, और दोस्तों ये प्रकृति का सबसे कठोर तत्व है। क्या है, प्रकृति का सबसे कठोर तत्व। देखिए एक क्वेश्चन हम आपसे करेंगे, आपको बताना दोस्तों हीरा जो चमकता है ना, वो किस कारण से चमकता है। जो हीरा होता है वो दोस्तों चमकता है, किस कारण से चमकता है, इसका कारण बताइएगा, ठीक है। और सबसे ज्यादा दोस्तों कहां है, रूस में है हीरा। और उत्पादक राज्य की बात करते हैं दोस्तों, तो आपको बता दें मध्य प्रदेश, फिर दोस्तों आंध्र प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़। और आपको बता दें कि मध्य प्रदेश दोस्तों पन्ना खान हीरा के लिए फेमस दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट याद रखेंगे। मध्य प्रदेश का पन्ना खान और सतना खान दोस्तों हीरे के लिए प्रसिद्ध है। और आपको पता होगा कि एक दोस्तों हमारे पास कोहिनूर हीरा था,
क्या था दोस्तों, भारत के पास कोहिनूर हीरा था जो कि अभी ब्रिटेन में है। वो दोस्तों कहां से निकाला गया था, गोलकुंडा की खान से दोस्तों प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा निकाला गया था। कहां से, गोलकुंडा की खान से दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि तख्ते ताउस में लगाया गया था। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए आगे देखते चांदी। देखिए चांदी की बात करते हैं दोस्तों, ये विद्युत का सबसे सुचालक है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, सबसे सुचालक धातु कौन सा था विद्युत का, चांदी दोस्तों। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए सबसे ज्यादा चांदी कहां मिलेगा, मैक्सिको में। कहां पर दोस्तों, मैक्सिको में दोस्तों। और आपको बता दें कि भारत की बात कर लें तो उत्पादक राज्य कौन से हैं, तो राजस्थान और कर्नाटक से। और ये कहां से पाया था दोस्तों, जावर से। इसके अलावा दोस्तों आपके जो सोने की खान है ना, वहां से भी चांदी थोड़ी बहुत निकाल ली जाती है। ठीक है, तो जावर इसका मुख्य खान हो जाएगा चांदी के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कोयला। देखिए कोयला की बात करते हैं, यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में कभी कभार आया था। देखिए कोयले के मुख्यतः 4 किस्में। पहला है एंथ्रासाइट, बिटुमिनस। कौन कौन से, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट कोयला। देखिए जिस प्रकार से दोस्तों हमने लौ एस के 4 बताए थे, उसी प्रकार से कोयले के भी है। देखिए एंथ्रासाइट, देखिए ए से लिख लेंगे एंथ्रासाइट। ठीक है, इसमें दोस्तों कार्बन की मात्रा लगभग दोस्तों 80 से 90% होती है। सबसे अच्छा कोयला आपसे पूछेंगे, सबसे अच्छा कोयला कौन सा, एंथ्रासाइट है। ठीक है, दूसरा दोस्तों बिटुमिनस दोस्तों, इसमें कार्बन की मात्रा 60 से 80% पाई जाती है दोस्तों। ये इसका उत्पादन भारत में सबसे ज्यादा होता है। सबसे ज्यादा कौन से कोयले का उत्पादन भारत में होता है, तो बिटुमिनस का। तीसरा दोस्तों लिग्नाइट, इसमें दोस्तों कार्बन की मात्रा 40 से 60% होती है। और चौथा है पीट कोयला, इनमें कार्बन की मात्रा 10 से 40% होती है दोस्तों। ये सबसे निम्न स्तर का कोयला, सबसे खराब कोयला कौन सा है, पीट कोयला। ठीक है, कौन सा है, पीट कोयला मेरे साथियों। दोबारा देख लेते हैं, एंथ्रासाइट सबसे अच्छा, बिटुमिनस दोस्तों भारत में सबसे ज्यादा पाया जाता है, लिग्नाइट दोस्तों, फिर उसके बाद पीट कोयला सबसे निम्न स्तर का कोयला माना जाता है। कौन सा, पीट कोयला मेरे साथियों। चलिए अगला है दोस्तों, अब आपको बता दें सबसे ज्यादा कोयला कहां, कौन सा देश उत्पादित करता है, चीन। फिर उसके बाद दोस्तों भारत, फिर उसके बाद अमेरिका। और भंडारण की बात कर ले, सबसे ज्यादा दोस्तों कोयला कहां, झारखंड के झरिया में। ठीक है, और दोस्तों उत्पादन के मामले में छत्तीसगढ़ दोस्तों प्रथम स्थान रखता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं यूरोनियम दोस्तों, यूरेनियम। ठीक है, यूरेनियम दोस्तों देखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है यूरेनियम को दोस्तों मेटल ऑफ होप कहते हैं। क्या कहते हैं, मेटल ऑफ होप के नाम मेटल ऑफ होप के नाम से किसको जानते हैं, यूरेनियम को। ठीक है, इसका एस का दोस्तों बहुत बार पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों कि पिच ब्लेंड किसका एस का है, तो यूरेनियम का दोस्तों। और थोरियानाइट दोस्तों। ठीक है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट, पिच ब्लेंड किसका एस का है, यूरेनियम का। देश कहां दोस्तों यूरेनियम पाया, कजाकिस्तान में। और राज्य की बात करते हैं, आंध्र प्रदेश, राजस्थान दोस्तों। और यूपी में भी दोस्तों, ललितपुर में। यूपी में कहां पाया है, ललितपुर में दोस्तों। ललितपुर एक ही ऐसा जिला है जहां यूरेनियम थोड़ा बहुत निकाला था, उत्तर प्रदेश से। ठीक है, खान की बात करते हैं, जादूगोड़ा खान दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट यूरेनियम के लिए। जादूगोड़ा खान दोस्तों झारखंड की यूरेनियम के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक है, चलिए अगला है सीसा। देखिए सीसा का दोस्तों एस क्या रखेंगे, गैलेना दोस्तों। गैलेना किसका एस का, सीसा का एस का है। और ये विद्युत का कुचालक होता है, इसलिए दोस्तों इसका यूज बहुत अच्छे से कर लेते हैं दोस्तों। इसको देखिए सीसा को मिलाकर दोस्तों बहुत सी मजबूत धातुएं बना लेते हैं। ठीक है, सीसा का उत्पादन दोस्तों देश कौन सा, चीन। और भारत में दोस्तों राजस्थान सबसे ज्यादा सीसा का उत्पादन करता है। ठीक है, चलिए जस्ता देख लेते हैं दोस्तों। जस्ता दोस्तों एस के कौन से होंगे जस्ता के, तो सल्फाइड और कैलेमीन हो जाएंगे। और भंडारण और उत्पादन दोस्तों पहले स्थान पे राजस्थान ही है। और जावर खान दोस्तों फेमस है जस्ता के लिए। ठीक है, तो ये चीजें आप बिल्कुल अच्छे समझ गए होंगे। और एक चीज दोस्तों आपको याद रख लेना है, जो सीसा और जस्ता है ना, इसको जुड़वा खनिज कहते हैं। क्या बोलते हैं, जुड़वा खनिज कहते हैं किसको, सीसा और जस्ता को। और देखिए जस्ता का जो काम होता है ना मेरे साथियों, ये क्या करते हैं दोस्तों, लोहे को जंग रोधी बनाने दोस्तों, इस पे कहते हैं जस्तीकरण करते हैं ना, कि लोहा अगर है दोस्तों पड़ा है, उस पर जंग लग जाएगा, उसके जंग से बचाने के लिए इसको जस्तीकरण करते हैं दोस्तों, है ना। तो ये चीज याद रखें, कौन किससे होता है, जस्ते से। ठीक है, बिल्कुल अच्छे समझ गए होंगे दोस्तों। आई होप दोस्तों आपको बहुत ही पसंद आएगा हमारा ये लेक्चर। और आपको बता दें, अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं दोस्तों, हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, जिसका नाम है ज्ञान आरबीएल ऑफिशियल दोस्तों। चाहिए यहाँ पे आपको मिल जाएगी पीडीएफ। ठीक है, और एक बार साथियों आप जाइए हमारे प्लेलिस्ट पे, आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट आपको यूपी पेट 2022 के नाम से। यहाँ आपको संपूर्ण कोर्स मिल जाएगा पेट का। और अगर आपका दोस्तों यूपी वीडियो का दोस्तों पेपर लगा ग्राम विकास अधिकारी, तो दोस्तों यहाँ से आप पूरी हिंदी कर ले कंप्लीट। और पुलिस के लिए दोस्तों यहाँ से हिंदी कंप्लीट कर लें। और साथियों यूपी स्पेशल भी हमने पढ़ाया दोस्तों, आप यूपी स्पेशल भी हमसे पढ़ सकते हैं। चलिए दोस्तों, थैंक यू। कैसे लगे वीडियो हमें एक बार जरूर बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।